नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, दुनिया भर के अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि भारत में एक ज़बरदस्त गरीबी की सुनामी आने जा रही है, जो बड़ी आबादी को गरीबी के दलदल में डुबो देगी, धंसा देगी और भारत दशकों पीछे चला जाएगा। उसको उस गरीबी से निकालने में उसको बहुत सारे साल लगेंगे, दशकों लग सकते हैं। जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ, और बल्कि ये तो तय है कि हो रहा है, ये सामने दिख रहा है कि क्योंकि कोरोना संकट की वजह से एक ज़बरदस्त आर्थिक संकट हमारे यहाँ पैदा हो गया है। रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के लिए सामान नहीं है और इस वजह से जाहिर है कि बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में धंस रही है। ऐसा होगा तो जाहिर है कि जो हम आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे थे, उसको पलीता लग जाएगा। हम जो ये सोच रहे थे, एक हवाई हमारी हसरत थी कि हम चीन को पछाड़कर उससे आगे निकल जाएंगे, तो अब वो भी नहीं होने जा रहा है। वो सपना भी हमारा बिखर रहा है। इसके अलावा हमने एक दम ये भी पाल रखा है कि हम दुनिया के विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो उस दम को भी आप चकनाचूर होते हुए देख सकते हैं। दरअसल बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अनुसार कोरोना संकट की वजह से जो आर्थिक परिस्थितियां बन रही हैं, उनके चलते 26 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। ये 26 करोड़ लोग वे लोग हैं जो अभी किसी तरह से गरीबी रेखा के ऊपर थे। ऐसा नहीं था कि वो अमीर थे, गरीबी रेखा के थोड़ा ऊपर थे, गरीबी के चंगुल में आने से बचे हुए थे। लेकिन ये जो आर्थिक संकट आया है, जिसने उनको पूरी तरह से निचोड़ दिया है, क्योंकि करीब 2 महीने का लॉकडाउन झेलने के बाद उनके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी ख़त्म हो गई है। इस दौरान कोई कमाई नहीं हुई है, इसलिए अब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं, गरीबी के दलदल में धंस रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से भारत में करीब अभी 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं उसके हिसाब से 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब ये संख्या हालांकि बहुत वास्तविक नहीं मानी जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि देश के करीब 82 करोड़ लोग हैं जो रोज़ केवल 20 रुपये रोज़ पर गुजारा करते हैं। अब आप सोच लें कि 20 रुपये रोज़ में कोई व्यक्ति कैसे गुजारा कर सकता है, जिसमें खाना पीने के अलावा और भी ज़रूरियात होती हैं जीवन की। उनको भी कभी बीमार भी पड़ता है आदमी, कभी दूसरी ज़रूरियात होती है, उनको भी पूरा करना पड़ता है, और वो इस रकम से संभव नहीं है। तो जाहिर है कि वो ज़िंदगी काट रहे होते हैं, ज़िंदगी जी नहीं रहे होते हैं, और उन्हें गरीब ही माना जा सकता है। तो 82 करोड़ लोग उस हिसाब से हमारे यहाँ गरीब होने चाहिए। अब अगर आप लें कि जो गरीबी का पैमाना है, आप विश्व बैंक का लें, $1.9 अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन कमाता है, खर्च करता है, तो इसका मतलब है कि वो गरीब नहीं है, गरीबी रेखा के ऊपर है। $1.9 मतलब लगभग 150 रुपये प्रतिदिन की कमाई उसकी होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में मुश्किल से 20 से 25% आबादी है जो 365 दिन 150 रुपये की कमाई करती है और अपने ऊपर खर्च कर सकती है। तो ये हमारे यहाँ इतने लोग हैं नहीं। तो आप इससे भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी जो है वो गरीब है। फिर आप एक और आंकड़ा मैं देता हूँ आपको। ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक भारत की करीब 27.6% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 27.6% आबादी आप लगा लीजिए, करीब ये 37 करोड़ के आसपास होती है। और उसके बाद 19.3% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के आसपास होती, गरीब ही रहती है लगभग। इन दोनों को मिला दें तो तकरीबन 48% होता है, जो कुल मिलाकर जो अगर उसको आप नंबर में ट्रांसलेट करेंगे तो वो होगी 65 से 70 करोड़ की आबादी हमारी गरीब है। अब ये लगभग वही आंकड़ा है जो आपको संयुक्त राष्ट्र ने दिया था और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव हमें दे रहा है।
अब ये तादाद और भी अधिक हो सकती है, इसके बारे में मैं अभी अब आपको एक आंकड़ा और दूंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि सन 2006 से 2016 के बीच में हमारे देश ने करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था, उनको गरीबी उनकी दूर की थी, एक तरह से कह सकते हैं। उस तरह से नहीं जो हमारे पैमाने हैं, हमारे यहाँ जो माना जाता है कि 27-28 रुपये अगर कमाता है व्यक्ति तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गया है, जो तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से हमने उनको गरीबी से उबार लिया था। लेकिन अब ये जो 27 करोड़ लोग हैं ये भी उस गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, यानी जो 40-50 साल में हमने जो मेहनत की थी उनको इस निकालने की, वो हमारी मेहनत पानी पे उस पर फिर जाएगा और वो सारे गरीब हो जाएंगे। अब जो आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं गरीबी मापने के, उसके हिसाब से भारत में करीब 99 करोड़ 44 लाख लोग हैं जो गरीबी की चपेट में हैं। इसका मतलब है कि 70% जो भारत है वो गरीब है, और ये जो आर्थिक संकट आ रहा है ये कुल मिलाकर उस गरीबी को बढ़ाएगा। ये सुनामी जो है गरीबी की हमारी उपलब्धियों को पानी से बहा देगी। अब सवाल ये उठता है कि इससे निपटने के लिए सरकार और क्या कर रही है, लेकिन इसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं। पहले हम आपको एक और तथ्य बता दें कि ये जो गरीबी आएगी ये केवल गरीबी नहीं लाएगी, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और आएंगी। इससे बहुत सारी बीमारी आएंगी, बहुत सारे अस्वस्थता के कारण आएंगे, लोग कमज़ोर होंगे तो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि लोग कुपोषण के शिकार होंगे, जिससे उनके बीमार होने के, कमज़ोर होने के अवसर बढ़ जाते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 4.5 करोड़ लोग इस कोरोना संकट की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के नतीजे में कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जाहिर है कि औरतें और बच्चे ही होंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहाँ पहले ही 25 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। तो 25 और 4 29-30 करोड़ लोग, आप किसी एक बड़े देश की कल्पना कर लें अफ्रीका के, उसके जैसे हालात हमारे यहाँ बन रहे हैं, जो गरीबी और भूखमरी का शिकार होगा। अब ये जो समस्या है कुपोषण की, ये कुपोषण तक सीमित नहीं रहेगी, ये स्वास्थ्य की समस्या भी बनेगी, अशिक्षा की समस्या भी बनेगी, और ये जो आबादी होगी वो हमारे यहाँ कोई वर्क फोर्स के रूप में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर कमज़ोर होगी। तो उससे हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो राष्ट्र के निर्माण में कोई बड़ा योगदान कर सके। तो गरीबी का जो सीधा इफ़ेक्ट होने वाला है, दुष्प्रभाव होने वाले हैं, वो हमें इस रूप में भी देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये गरीबी की सुनामी का जो आकार प्रकार है, आप ये समझ गए होंगे कि वो बहुत भयानक है, और हमारे देश पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, पूरे समाज पर इसके बहुत ही भयानक असर हमको देखने को मिलने वाले हैं आने वाले सालों में। और इसने हमारी बहुत बड़ी मेहनत को, जो 70 साल से चल रही थी, उस पर पानी फेर दिया है। अब समस्या ये है कि सरकार इस संकट को समझ नहीं रही, इस सुनामी को देख नहीं रही है, इस सुनामी से निपटने की, इसे रोकने की कोई कवायद, कोई हरकत उसमें नज़र नहीं आ रही है। उसने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, तथा कथित पैकेज का ऐलान किया है, उसमें इस वर्ग के लिए राहत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो इसे एक लोन मेला के तरह बना चुकी है, लोन लोन लोन। और जो वित्त मंत्री हैं लगातार 3 दिनों से 1.5 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसमें मतलब की कोई बात नहीं होती है। ऐसा लगता है ये रोज़ एक नया बजट पेश करती हैं और बजट जैसी घोषणाएं करती हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ये तो बजट का हिस्सा है। ये जो समस्या और संकट पैदा हुआ है ख़ास तौर से इन वर्गों के लिए, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, तुरंत वो चीज़ें नहीं बता रही हैं, वो उनके इस पैकेज में हैं भी नहीं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है इस सरकार के साथ कि उसके पास ना तो एक आर्थिक दृष्टि है, ना आर्थिक समझ है, ना इस संकट को ठीक ढंग से समझ पा रही है, ना वो विशेषज्ञों की मदद ले रही है, या विशेषज्ञों के सुझावों पर वो विचार नहीं कर रही है, अमल नहीं कर रही है। उस पर अपने ऊपर इतना अभिमान है, अपना इतना अहंकार है कि उसे लग रहा है कि वही सब कुछ समझती है और अपने हिसाब से करेगी। तो ये बहुत ही जटिल परिस्थिति निर्मित हो गई है कि
इस बड़े संकट को जूझने में हमारे पास एक ऐसी सरकार नहीं है जो बहुत काबिल हो, जो बहुत लायक हो और बहुत तरीके से इससे जूझने की एक रणनीति बना सके, योजना बना सके, पूरे देश को उसमें शामिल कर सके और बहुत सारे लोगों को गरीबी और भुखमरी के जो जाल में है फंसने से रोक सके। ये बहुत दुखद पहलू है इस पूरे संकट का। संकट तो हर राष्ट्र के सामने आते हैं। इस तरह के किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कोरोना वायरस आएगा, लॉकडाउन होगा और उससे आर्थिक बंदी हो जाएगी, गतिविधियां रुक जाएंगी। तो ये ठीक है, ये अप्रत्याशित संकट था, लेकिन इस अप्रत्याशित संकट से जूझने के लिए जिस तरह का नेतृत्व हमें चाहिए, जिस तरह की दूरदृष्टि वाली सरकार चाहिए, वो ना होना इस देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो चर्चा के दौरान गरीबी की सुनामी को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश की होगी और आपको थोड़ा सा और आपके समझ में इससे विस्तार आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो चर्चा को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे आप शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।